नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाली हूँ उसमें मैं अपने लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, और ताकि आप लोगों को जानकारी मिल सके और आप लोग भी उस वीडियो को दूसरे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हो सकता है किसी को इन जानकारियों की ज़रूरत हो, क्योंकि मैं ये वीडियो इसलिए भी बनाने वाली हूँ। वैसे तो मैं पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं करती, क्योंकि मैंने दूसरे लोगों के वीडियोज़ पर किसी को कमेंट करते, बहुत लोगों को कमेंट करते देखा है कि वो डिप्रेशन से कैसे निपटा जाए, कैसे वो स्वयं डिप्रेशन को बिना किसी दवा की सहायता के, बिना किसी डॉक्टर की मदद के ठीक कर सके। तो उस बारे में बहुत सारी जो लोग जानकारियाँ नहीं देते हैं, उन्हें नहीं पता होती, उसके बारे में मैं बताऊँगी, क्योंकि मैंने खुद इस पे बहुत सफ़र किया है, बहुत झेला है और बहुत एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है इस संबंध में। तो मैं वो भी शेयर करूँगी, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि कैसे आप लोग क्योर कर सकते हैं जो भी इस समस्या से पीड़ित हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, विवेकानंद जी के विचार प्रस्तुत करने से पहले, बताने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी उनसे जुड़ी हुई। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, खासतौर पर इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। एक बार एक व्यक्ति बहुत परेशान, बहुत दुखी था। अपनी असफलता को लेकर वो स्वामी जी के पास आया। स्वामी जी के पास आकर बोला, उनके चरणों में गिर गया और उनसे रोने लगा। उनसे बोला कि हे स्वामी जी, मैं इतनी कड़ी मेहनत करता हूँ, इतना काम करता हूँ, दिन रात एक करके मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं आज तक सफल व्यक्ति बन नहीं पाया, मैं धनवान नहीं बन पाया। आप कृपया कोई उपाय बताएं, मैं क्या करूँ। स्वामी जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोचता हूँ, तब तक तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उस आदमी ने बोला कि बताइए। तो स्वामी जी ने कहा, मेरी ये कुत्ता है, सामने एक कुत्ता था। स्वामी जी ने कहा, ये कुत्ता है, इसको तुम थोड़ी देर टहला कर लेकर आओ। वो आदमी उस कुत्ते को लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद टहलाने के बाद वो वापस आया। वो कुत्ता बहुत तेज हाँफ रहा था। स्वामी जी ने कहा, ये कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है, जबकि तुम तो बिल्कुल थके हुए नहीं दिख रहे हो और ना ही हाँफ रहे हो। तो उस आदमी ने कहा, स्वामी जी, घोड़ा होता तो एक सीधे रास्ते पर चलता और हाँफता नहीं, परंतु ये कुत्ता है, ये कभी इधर दौड़ता, कभी उधर दौड़ता, किसी भी तरफ इसे कोई भी चीज़ दिखाई दे जाती, ये उसी तरफ दौड़ जाता, और इसीलिए ये इतना थक गया है और हाँफ रहा है। स्वामी जी ने कहा, बस यही तुम्हारे, जो तुमने अभी जवाब दिया मेरे सवाल का, यही तुम्हारे सवाल का जो तुमने मुझसे पूछा है उसका जवाब है। आज तक तुमने जितनी भी कड़ी मेहनत की वो एक रास्ते पर, एक दिशा में चलकर नहीं की। तुम्हें अगर एक दिशा में सफलता नहीं मिलती तो तुम तुरंत दूसरी दिशा में मुड़ जाते, जहां तुम्हें ये लगता कि शायद मैं यहाँ सफल नहीं हो सका तो हो सकता है मुझे इस रास्ते में सफलता मिल जाए, और जिस रास्ते पर तुम पहले चल रहे थे हो सकता है कि तुम वहाँ सफल होने ही वाले थे, परंतु तुम उस रास्ते से हट गए और तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो अब से तुम जीवन में एक ही रास्ते पर चलकर सफलता का प्रयास करो, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। स्वामी जी का विचार था, खुद को कभी कमज़ोर मत समझो। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा महापाप है, और जो व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर समझता है, समझो उसने एक पाप किया है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये जो स्वामी जी का विचार है, ये जीवन में सफलता का बहुत बड़ा मूल मंत्र है, और मैंने इसे मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ये जब मैंने विवेकानंद जी के, स्वामी जी के विचार सबसे पहले पढ़े थे, तो मुझे ये वाला विचार सबसे अच्छा लगा था, और मैंने इसे अपने जीवन में अपनाने की पूरी 100% कोशिश की। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, तुम्हें कोई आध्यात्मिक बना नहीं सकता, तुमको सब खुद से सीखना है, तुम्हें खुद अपने अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं होता है। ये सभी व्यक्ति के साथ है, सभी मनुष्यों के साथ है। हर मनुष्य खुद से ही जब सीखना चाहे तभी वो सीख सकता है, और उसकी आत्मा और उसका अपना जीवन सबसे बड़ा शिक्षक होता है। कोई दूसरा व्यक्ति उसे कोई भी चीज़, धर्म, कर्म, अध्यात्म, कोई भी ज्ञान नहीं दे सकता है। इसके बाद स्वामी जी का एक विचार ये कि सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, परंतु फिर भी हर बार एक सत्य अंततः सत्य ही होता है। हर एक बार सत्य ही होगा। आप सत्य को कितने भी रूपों में कहें, कितने भी तरीके से कहें और कितने भी बार कहें, घूम फिर कर वो एट द एंड ऑफ द डे सत्य ही होगा।
स्वामी जी कहते हैं बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का एक बड़ा रूप है। बाहरी स्वभाव और अंदरूनी स्वभाव कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। हमारा जो बाहरी व्यवहार, आचरण और जो रूप है वो हमारे अंदरूनी स्वभाव का ही एक विस्तृत, एक बड़ा, एक बृहत रूप है। हमारा अंदर से व्यवहार, हमारा अंदर से रूप सूक्ष्म होता है और बाहर से बृहद होता है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। ये मैं भी मानती हूँ कि हम इस दुनिया में खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं, क्योंकि हम यहाँ सीखने के लिए आते हैं। हमारे जीवन में जो स्थितियाँ, जो परिस्थितियाँ, जो विपरीत स्थितियाँ, परिस्थितियाँ आती हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, और हम जितना भी परिस्थितियों की मार से निखरते हैं हम मजबूत बनते जाते हैं। इसीलिए स्वामी जी ने कहा है कि विश्व एक व्यायामशाला है, एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं, खुद को निखारने संवारने के लिए आते हैं और सीखने के लिए आते हैं। स्वामी जी कहते हैं ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं, देख नहीं पाते हैं और फिर रोते रहते हैं कि कितना अंधकार है। दिल और दिमाग में, स्वामी जी कहते हैं दिल और दिमाग में जब भी टकराव हो तो हमेशा दिल की सुननी चाहिए, हर परिस्थिति में नहीं। अगर दिल और दिमाग, सबसे सही निर्णय वो होता है जिसमें दिल और दिमाग आपका एक ही दिशा में सोच रहा हो, एक जैसा सोच रहा हो और एक जैसी गवाही दे रहा हो, वो काम सबसे ज़्यादा सफल होता है। लेकिन फिर भी अगर दिल और दिमाग में टकराव हो तो आप हमेशा दिल की ही सुने। स्वामी जी कहते हैं कि शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। और ये सत्य है। हर व्यक्ति जो शक्तिशाली है, जिसके पास शक्ति है, वो जीवन जी रहा है, और निर्बल व्यक्ति मृत्यु के समान वैसे भी जीवन होता है। इसीलिए शक्ति जीवन है और निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। ये तो सर्वदा और सर्वथा विदित और सत्य है। स्वामी जी कहते हैं जब किसी दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप जो काम करें वो होता चला जाए और कोई भी समस्या ना आए, तो आप इस बात से आश्वस्त हो जाना, इस बात से सुनिश्चित हो जाना, यह जान लेना कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। क्योंकि गलत मार्ग पर चलने से आपको परेशानियां तो नहीं मिलेंगी उस वक्त, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में, एक लंबे समय के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो ज़रूर गलत हो जाता है। लेकिन अब जब आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो आपको बहुत कठिनाइयाँ आएंगी मार्ग में, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंततः रिज़ल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा। इसलिए अगर आपको कोई परेशानी ना मिले तो समझ लेना कि मार्ग कहीं ना कहीं गलत है, और उस पर विश्लेषण ज़रूर करना चाहिए इंसान को, उस पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए, ताकि आप अपना मार्ग बदल सके और अपने कार्य के बारे में सोच सके। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे विचार प्रस्तुत किए हैं। चूँकि ये वीडियो बहुत बड़ा मैं नहीं बना सकती, बहुत बड़ा वीडियो बनाने से लोग देखते नहीं हैं, फिर भी मैं चाहूँगी कि आप कम से कम इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और हो सके, क्योंकि मैं वीडियो ऐसा नहीं बनाती हूँ कि इंटरटेनमेंट या हंसी हा ही वाले, कुछ ना कुछ उसमें सीखने को ज़रूर होता है हर वीडियो में। तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो